अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ गैस लॉ। कोई जितने भी गैस लॉ है वी शॉर्टली डिस्क्राइब दिस एंड उसके बाद हम जो है आप लोगों की आइडियल गैस में जो जितने भी डेरिवेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला है आपका बॉयल्स लॉ। According to Boyle's law, at constant temperature and pressure, the volume of a fixed mass of the gas is inversely proportional to their applied pressure at a constant temperature. Boyle law में हम क्या करते हैं that V is directly proportional to 1/P. इनका हम बीच में हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन हमारे पास एक फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होगा. दैट कांस्टेंट में भी आपका जो है टेम्परेचर. हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे को हम कहते हैं आप लोगों के स्टेट फंक्शन, या हम इसको फैक्टर भी कह सकते हैं. तो अगर हमने दो के बीच में जो है रिलेशन चेक करना होता है तो हमने एक या दो वैल्यू को अपने कांस्टेंट रखनी है और दोनों का रिलेशन फिर चेकआउट करना है. तो बॉयल लॉ के केस में हमने क्या करना है, टेम्परेचर जो है हमने कांस्टेंट रखना है एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर का आप लोगों ने इन्वर्स रिलेशन पाइप करना है. सो अब हमारे पास क्या होता है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, वी इज इक्वल टू 1/P. लेकिन अब ये इक्वल का साइन लगाती हूँ तो मैंने कोई सा कांस्टेंट वैल्यू डालनी है, दैट विल बी के. एंड हमारे पास है आप लोगों का 1/P, वो इस तरह डायरेक्ट आ गया है. अब हमने क्या करना है कि के की वैल्यू निकालनी है बाहर. सो के इज इक्वल टू पी वी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड पी वी इज इक्वल टू के. सो ये है आप लोगों का कांस्टेंट अबाउट द गैस लॉ. अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है, ये मेरे पास आप लोगों का गैस है, मैं सिंपली कर देती हूँ. ये भी आपके पास सेकंड कंटेनर है जिसमें आप लोगों ने गैसेस रखी हुई है. अब हमारे पास क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेरे पास ये है इसका V1, ये है मेरे पास, इस पर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इस पर, ये मेरे पास V1 है, तो अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करती हूँ, कोई सा वेट अप्लाई करती हूँ, तो इससे हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों का मोस्टली गैसेस में हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड आप लोगों का जो वॉल्यूम है दैट मस्ट बी ए चेंज. पहले यहाँ V1 था, मेरे पास V2 है, आप लोगों का प्रेशर P2 बन जाता है. तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि आप लोगों को जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकता है, V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2. सही है. अगर ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों का अगर प्रेशर, दिस मस्ट बी प्रेशर एंड दिस मस्ट बी वॉल्यूम, तो मैं कहती हूँ अगर प्रेशर मेरे पास डिक्रीज होता है तो मेरे पास आप लोगों का वॉल्यूम इंक्रीज होगा. अगर वॉल्यूम मैं कहती हूँ इंक्रीज होगा तो आप लोगों का प्रेशर डिक्रीज होता है. एंड इस थंब को हम कहते हैं आइसोथर्म. आइसोथर्म का मतलब है सेम एंड थंब का मतलब है टेम्परेचर. तो इसमें हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है. V1 is equal to P2 and that will be your V2. सो ये आपका जनरलाइज फॉर्म है फॉर द बॉयल्स लॉ. अब बात करते हैं आपके चार्ल्स लॉ की. तो चार्ल्स लॉ में हमारे पास होता है, हम लिखते हैं चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, V का हमने रिलेशन चेक करना होता है विद द टेम्परेचर. ये कहला हमें कहता है द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. अब दोबारा हमने वही बात करनी है कि अगर मेरे पास ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूँ मैं, सो वी इज डायरेक्ट इज इक्वली के एंड दिस विल बी टी. के की वैल्यू निकालनी है तो के मैं यहाँ पे ले आ जाऊँगी, वी ऊपर चला जाएगा एंड टी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो अगर मैं इसको दोबारा इसका वॉल्यूम और सबको चेंज कर दूँ, सही है, मैं कहती हूँ ये मेरे पास कंटेनर है, सही है, इसका हमारे पास वॉल्यूम है V1 एंड इसको मैंने थोड़ा सा हीट दिया है, दिस मस्ट बी यूअर हीट. तो इसका टेम्परेचर का है T1. थोड़ी टाइम हमारे पास क्या होता है कि आप लोग जो है इसका वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है. आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि हम कोई भी चीज़ पानी में फॉर एग्जांपल पानी उबालते हैं तो बॉइलिंग के नतीजे में हमारे पास पानी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो दैट मस्ट बी यूअर V2. सो हम जनरलाइज फॉर्म में इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट V1 T1 इज इक्वल टू V2 एंड T2. ये था आप लोगों का चार्ल्स लॉ. अब हम बात करते हैं अबाउट एवोगाड्रो लॉ. सो हमारे पास थर्ड जो लॉ है आप लोगों का, दैट मस्ट बी एवोगाड्रो लॉ. तो एवोगाड्रो लॉ हमें ये कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने इसमें दो चीज़ें जो है कांस्टेंट रखी हैं. एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो चीज़ें हमने काउंट की हैं. एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट गैसेस कंटेनिंग अ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ये हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक वॉल्यूम है और उसमें हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. उसमें हमारे पास क्या होगा, दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन.
The volume of any gas must be directly proportional to the number of mole or the number of molecule present in that container. So V is directly proportional to N. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने V को हटा के इक्वल का साइन एन के लिखा है एन एन. सो ये है आपका जनरलाइज फॉर्म अबाउट अ एवोगाड्रो लॉ. अब हमारे पास है एवोगाड्रो लॉ को जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस में हमारे पास उसका जो है स्टैंडर्ड वॉल्यूम होगा दैट मस्ट बी 22.414 DM³ ये है आप लोगों का स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैसेस है. उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे दैट मस्ट बी 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. हमारे पास क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली एट डिस्टेंस ऑफ 300 टाइम इट्स ओन डायमीटर फ्रॉम अ नेबरहुड एट सेम टेम्परेचर. हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल में सेम टेम्परेचर पे उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 30 टाइम मोर देन द दैट वन डिस्टेंस. हमारे पास इसमें और कोई ख़ास बात नहीं होती, लेकिन ये था हमारे पास विद द रिस्पेक्ट ऑफ डियर. ये हमारे पास शॉर्ट्स लॉ थे जो मैंने आप लोगों को करवाए. मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ. हमारे पास डिफरेंस लॉ होते हैं जिसमें होता है बॉयल्स लॉ जिसके बीच में हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था. चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का. एंड एवोगाड्रो लॉ में हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में हमने रिलेशन शो करना होता है. तो सो दैट इज़ अ शॉर्ट रिकॉल ऑफ द गैसेस लॉ जिसमें हमने 3 लॉस पढ़े हैं.